सीईटी मेंस कैटेगरी 56 की परीक्षा खत्म हो गई है और इस परीक्षा को लेकर पंचकुला में 40 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों के बाहर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्र पर जैमर भी लगाए गए। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन। ये देखिए किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। के बाद आखिर सीईटी की परीक्षा जो है वो संपन्न हो गई। इस वक्त हम सेंटर के बाहर मौजूद है और जो परीक्षार्थी है वो एग्जाम देने के बाद परीक्षा सेंटर से बाहर आ चुके हैं। हम बातचीत करेंगे इन लोगों से। कैसा एग्जाम कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा जी। लेवल क्या था, क्या कुछ है? लेवल ठीक था, कल वाला सेम था। हाँ जी, 8-10 क्वेश्चन कम बिल्कुल कल वाले रिपीट थे। और चलिए कुछ और से बात, कैसा रहा पेपर तो बढ़िया रहा पर काल वाला सेम आ रहा है, 35% के लगभग रिपीट है। तो क्या लगता है भाई लिस्ट से ऊपर बता कि जिनका काल ना था उन्हें तो दिक्कत है भाई, डाउट है ना। आपका कैसा रहा? 25% रिपीटेड है हमें जो कल के पेपर में आए हैं। अब यू कोई बढ़िया बात है सरकार की, जिनने कल पेपर दियो उन्हें आज फायदा है गो। हमें क्या फायदा जिनको यही में नंबर आयो है, कल बार इन्हें तो फायदा रहेगा ही। जी कुछ और से बात, कैसा रहा? सर सेम पेपर अच्छा रहा। कल का और आपका हाँ सेम? हाँ, 10 क्वेश्चन अलग टॉपिक से थे और बिल्कुल सेम उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस और कुछ नहीं है। आपका कैसा? सारे सेम थे। कल वाला था, जिसने कल दिया था उसका भी सेम था और आज भी सेम था। बस 10 क्वेश्चन थे जो लगभग अलग थे, बाकी सारे सेम थे। जो डेट एक बार रद्द भी हुई, दोबारा फिर डेट दोबारा दी गई, उससे कुछ परेशानी आई? इसी वजह से तो हुआ, इन्होंने जल्दबाजी में किया है, दोनों पेपर सेम किए, इन्होंने सफल करना भी भूल गए। वही क्वेश्चन, वही आंसर, वही ऑप्शन, सब कुछ वही डाल रखा था इन्होंने। किसकी कमी? जो कल क्वेश्चन थे वे सेम है दोनों पेपर में। 43 क्वेश्चन कल वाले हैं, सेम ऑप्शन। 43 क्वेश्चन कल वाले? हाँ, कल वाले क्वेश्चन है। गलती एचएससी के जल्दबाजी में करे, अच्छी तरह लिस्ट तैयार हुई, पेपर कैंसिल होने दोनों। ये एचएससी की गलती है, परेशान। आपको लगता है कैंसिल होगी? बिल्कुल 100% लग। आपका कैसा है? कैसा 100 में 100 आऊंगा जी। 47 क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं, कोई मतलब होया पिछले काल दे 47 क्वेश्चन रिपीट कर रखे कल आड़े में गए पेपर ले मजाक कर रखा है। सर रैंक पलट लिया उनका, 50 साढ़े 52 पे लिया दिया, आगे पीछे कर दिया। फिर दुखी करेंगे जी। किसकी कमी लगती है आपको इसमें? क्या सरकार की जी, सरकार की कमी है और किसकी होगी भाई साहब? दूर था और फिर चीज वही मिल जाए फिर। तो देखिए कुछ जो परीक्षार्थी है, मैथ में भी सेम ए टू जेड कल वाला पेपर, इंग्लिश में वही तो 70% एज इट इज क्वेश्चन है जो कल आए थे वही, मतलब जो कल थे वो आज भी वही है। वही उत्तर वही क्वेश्चन सब कुछ सेम। ये कैसा? आप क्या कहना चाहते हैं? मैथ रीजनिंग सारा सेम था भैया, सेम। डेवलपमेंट वाला भी सारा, रूरल वाला सेम आ रहा था, क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर रखे थे। हिंदी का सारा सेम, 5 के 5 क्वेश्चन। आपका कैसा है? एज इट इज था। मैथ रीजनिंग कल वाले सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं था उनमें। बता रहे कि नुकसान है शायद। नहीं, नुकसान क्या होगा भैया, ये तो सबके लिए बराबर है। जिसने कल वाले का सोल्यूशन देखा वो कर गया, जिसने नहीं देखा मीडिया से जुड़े रहो बस। जो बार बार डेट बदलेगी, स्टे हुआ, उसके बाद फिर स्टे हटा, इससे कुछ फर्क पड़ा आप लोगों को? परेशानी आई? फर्क तो सर लास्ट वाले 2-3 दिन तो परेशान रहे हैं बच्चे भाई। रोल नंबर नहीं, आज जो जिस टाइम पर रिवीजन करना था बच्चों ने, उस टाइम पर देखो इन चीजों का परेशानी तो, लेकिन ओवरऑल पेपर ठीक है। तो देखिए कुछ जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, वो नाराज भी है, लेकिन कुछ जो परीक्षार्थी है वो बाहर निकले तो उनका कहना था कि काफी इजी था और काफी अच्छा एग्जाम उनका। आपका कैसा रहा? भाई साहब पेपर तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन ये पेपर रिपीट हुआ है और रिपीट के ये चांसेस है कि इसमें मतलब मिनिमम 40 क्वेश्चन है। जो कल पेपर आया था ना वही पेपर आ गया, तो इस पे निश्चित कोई कोर्ट केस होगा और ये भर्ती पूरी नहीं होगी जहाँ तक चांसेस लगता है। क्यों लगता है ऐसा? इसलिए है कि क्योंकि सर रिपीट क्वेश्चन हुए हैं ना। रिपीट क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आप किसी जो पहले पेपर दे उन बच्चों को फायदा, अगर जो नहीं देख के कल दिया उन्होंने क्या किया, वो पेपर देख लिया तो उससे एक लॉस हो पेपर का। आज इतने साल हो गए एचएसएससी को, 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी मे भी, तो उसके बाद से आज तक इन्होंने पेपर बनाना नहीं सीखा। कम से कम सेंटर की एसएससी की अदर आईबीपीएस है, किसी की कॉपी करना तो सीख लें कम से कम। ये कहीं ना कहीं नाराजगी आपका कैसा रहा? बस यही कहना चाहते हैं सर कि पेपर सेम था। अब मान लो इन्होंने 12th बेस पे जो था कैटेगरी 57 थी, उसमें इन्होंने 30,000 बुलाए हैं और हमारे में इन्होंने 38 बुलाए थे। तो जो 30,000 बच्चे थे कल बैठे थे जो पेपर में, उनके लिए तो आज का पेपर आसान हो गया, क्योंकि अराउंड 40 या 45 के करीब क्वेश्चन सेम थे कल वाले पेपर के। लेकिन जो हम आज बैठे हैं उनके लिए तो नुकसान है ना, ये उनके लिए नुकसान मानते तो? नुकसान मानते हैं, क्योंकि फिर हमारा क्या कसूर है इसमें? ये लगाओ कल वो पेपर में बैठ गए और सेम पेपर दे दिया इन्होंने, तो हमारा उसके बीच में अगर हम तैयारी करके बैठे हैं तो हमें लॉस होता है इस चीज़ का।
फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? तो सरकार को सोचना चाहिए। HSSC का भी पेपर ठीक से नहीं बनाती। पहले इन्होंने सिलेबस कुछ और दिया था, उसके बाद इन्होंने पेपर कुछ और दे दिया, उसमें भी इन्होंने अब मतलब कि ये देखो पेपर सेम दिया हुआ है दोनों। यानी कि जो रिपीट है उसमें नुकसान आप लोगों का हाँ, है, सभी जो का जिनका है। आज था। वैसे सभी का है, आज वालों का है, और मेन ज्यादा नुकसान उनका है जो 8,000 बच्चे आज नए बैठे हैं। कल 30,000 बैठे थे, आज 38 बैठे हैं। तो उनमें जो 8,000 बच्चे हैं नए, उनके लिए तो नुकसान है ना। ये 30 तो कॉमन है, उनके लिए तो कल वाला पेपर सेम था, उनके आंसर याद है, उन्होंने लगा दिए। तो ये नाराजगी भी है, आपका कैसा रहा है? हाँ जी सर, बहुत ही क्या नाम है, कल वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सारे रिपीट हो रखे थे। और जैसे हमारा कल नहीं था, बल आज था। बस जस्ट हमने ये देखा था कि किसका पोर्शन कितना है कल। तो कल हमने देखा कि सर क्या नाम है भाई 20-25 मैथ के आ रखे हैं, ऐसा बस ये सब देखा था। और आप देखा तो सर जिन बच्चों ने कल दिया था उनका तो बहुत बेनिफिट तो हो आसान गया। रहेगा। हाँ, और क्योंकि हम आज सर फ्रेशर थे तो हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। वैसे पेपर इजी था, बट वही बात है सर, रिपीटेड था। और तो कहीं ना कहीं किसकी कमी मानते हैं? सर सारी मुझे तो लगता है सर खत्री साहब से मेरे को बहुत मतलब उम्मीदें थी। और मुझे लग रहा है सर HSSC ने ना बहुत ज्यादा वो किया है। अब महेंद्रगढ़ से आए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चों महेंद्रगढ़ से आए? हाँ जी सर, छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़ के आई हूँ। अब ये कैंसिल करते हैं तो भी दिक्कत है सर, हैं, और अगर वैसे नहीं करते हैं तो सर फिर भी दिक्कत ही है हमें। तो कुल मिलाकर आज हमने जितने भी परीक्षार्थियों से बातचीत की तो ज्यादातर का ये कहना था कि रिपीट किया गया है। जो एग्ज़ाम अच्छा हुआ और 30 के करीब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तैयारी करने वाले बच्चे और बिना तैयारी करने वाले बच्चे बिल्कुल बराबर कर दिए। कोई लेवल नहीं था एग्ज़ाम का। जिस हिसाब से बच्चे 2019 से और भी लग बैठे थे एक ही एग्ज़ाम पे, उसका कोई भी लेवल नहीं था। आज तैयारी कर रहा है, 6 महीने पहले तैयारी की थी जिसने, और जिसने 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो बिल्कुल बराबर कर दिए। ये एक तरह से अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। मतलब इन और एक 10th क्लास के बच्चे का लेवल बराबर है, बिल्कुल कोई लेवल ही नहीं है। भर्ती कंप्लीट करने से इनका कोई मकसद नहीं है, ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं टोटली। यानी जो कि कुछ हुआ जल्दबाजी में किया गया। बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया है कि ताकि सर गवर्नमेंट की थोड़ी बेइज्जती ना हो, कि इस करके प्रशासन की ड्यूटी लगा दी कि सेंटर अलाउ कर दिए गए। इसको बचाने के लिए इन्होंने तुरंत 2 दिन पहले रोल नंबर आते हैं, रोल नंबर में भी इतनी खामियां, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डाउनलोड, किसी का होता है। मेरा 5 तारीख को एग्जाम था, 4 तारीख को मैं सेंटर पे चला गया, पानीपत आया इधर ही। नहीं, जो HSC है वो ही कह रही है 99% लोगों ने डाउनलोड कर लिया। रोल नंबर डाउनलोड बिल्कुल रात के 10 बजे, अगले मतलब 5 तारीख को एग्जाम है, 4 तारीख को रोल नंबर डाउनलोड होता है। कब उसको टेस्टेड करवाएंगे? अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो कैसे चले जाएंगे ये बताओ। इन्होंने बोला था कि 4 दिन पहले हम एडमिट कार्ड देंगे, लेकिन 1 दिन पहले एडमिट कार्ड आया है। मतलब जो रिपीट हुए हैं उससे नुकसान है। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसका बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कल जो क्वेश्चन थे सेम डेटो क्वेश्चन 30 या 35 के लगभग डेटो क्वेश्चन आए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हो मेरिट लिस्ट कहाँ तक और किस लेवल तक जाएगी। और 5 नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। हर कोई बच्चा लिया हुआ है, मेरी जानकारी में भी है, और दोस्त की हैसियत से कोई बता नहीं रहा, आपस में सभी बच्चे लिए हुए हैं 5 नंबर। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल इन्होंने परसों एक लिस्ट डाली, लगभग 500 के करीब स्टूडेंट थे। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हमने किस बेस पे इन बच्चों को बुलाया है। EWS की कट ऑफ 65 है, उसमें 62 पॉइंट समथिंग वाले का रोल नंबर आया हुआ है। तो सरकार इसका जवाब दे, बोर्ड इसका जवाब दे हमें। तो बहुत सारे सवाल है जो परीक्षार्थी उठा रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, जो इनकी नाराजगी है कि रिपीट किए गए जो फ्रेशर थे, आज उनको काफ़ी परेशानी आई। कुछ और भी है, कैसा रहा आपका जी एग्जाम? अच्छा था सर एग्जाम तो। कुछ बच्चों को नाराजगी है कि रिपीट हुए क्वेश्चन। सर कल वाला था 61 क्वेश्चन वैसे के वैसे थे। तो देखिए नाराजगी भी है, लेकिन कहीं पर कुछ जो परीक्षार्थी है वो इसको सही भी बता रहे हैं। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेडू, खबर अभी तक।